हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राम और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो जिसमें अपन बात करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। लास्ट वाले वीडियो में भी मैंने सी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। उसमें अपन ने हाफ पार्ट कवर किया है जिसमें अपन ने देखा है कि उसका इनिशियलाइजेशन देखा है स्ट्रक्चर का, उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं अपन वो देखा, राइट। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पूरा कवर किया अपन ने, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया अच्छे से विथ लाइव कोड एग्जांपल्स कि कोड रन करके भी दिखाया कि कैसे स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं अपन, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, उसके वेरिएबल्स को कैसे इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज करने के दो तरीके होते हैं, राइट। डायरेक्ट इनिशियलाइजर, असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट, और एक डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर, तीन तरीके होते हैं। तो वो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। फिर उसके बाद में मैंने वहाँ पे नेस्टेड स्ट्रक्चर के बारे में बताया। नेस्टेड स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स जो डेटा मेंबर्स हैं उनको कैसे एक्सेस करते हैं उसके बारे में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया वहाँ पे, राइट। और ये पूरा डिटेल में कवर किया है वहाँ पे। तो लास्ट वाले वीडियो में आप इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर का है वो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। उसका बटन में आई लिंक पे भी, आई बटन पे भी डाल दूंगा उसका लिंक, तो वहाँ से एक्सेस करते हो आइदर, और यू कैन गो इनटू द ऑन माय चैनल एंड यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम देयर ऑल्सो। और अभी इस वीडियो में अपन थोड़ा एडवांस लेवल का स्ट्रक्चर में देखेंगे। तो इसमें देखेंगे अपन स्ट्रक्चर पॉइंटर क्या होते हैं, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर क्या होते हैं वो देखेंगे इसके, राइट। इसके बाद में इसमें देखेंगे अपन पैडिंग पैकिंग देखेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर का जो साइज कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है। कंपाइलर इसको ऑप्टिमाइज कर देता है ऑटोमेटिकली। तो वो पूरा अपन डिटेल में कवर करने वाले हैं। इसमें पैडिंग पैकिंग देखेंगे, राइट। पैडिंग पैकिंग कैसे अचीव करते हैं वो अपन देखने वाले हैं इसमें। फिर फ्लेक्सिबल एरे मेंबर्स देखेंगे कि स्ट्रक्चर में एक फ्लेक्सिबल एरे ऐड करना है अपने को, तो वो कैसे ऐड करते हैं, राइट। तो वो सारा देखने वाले हैं, और यूसेज और लिमिटेशन देखेंगे स्ट्रक्चर के। तो ये अपन डिटेल में इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं आप। स्ट्रक्चर पॉइंटर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। सो स्ट्रक्चर पॉइंटर क्या होता है? तो सिंपल पॉइंटर क्या होता है कि कोई भी ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, मेमोरी लोकेशन स्टोर करता है, वो क्या हो जाएगा? पॉइंटर हो जाएगा, राइट। करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए अपने जो पॉइंटर में मैंने इसको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया है, राइट। पॉइंटर, सिंगल पॉइंटर, डबल पॉइंटर, वो सब वहाँ पे बताया, तो आप वो वाला वीडियो रेफर कर सकते हो। अभी के लिए समझो कि स्ट्रक्चर वेरिएबल का एक पॉइंटर बनाया अपन ने, राइट। पॉइंटर वेरिएबल बनाया यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ptr, राइट। वी कैन एक्सेस द मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर पॉइंटेड बाय द स्ट्रक्चर पॉइंटर यूजिंग एरो ऑपरेटर। ये जब मैंने हाउ टू एक्सेस द मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर लास्ट वाले वीडियो में बताया, तो वहाँ पे बताया था कि दो तरीके हैं, डॉट ऑपरेटर के थ्रू और एरो ऑपरेटर के थ्रू। अगर सिंपल स्ट्रक्चर वेरिएबल है, सिंपल स्ट्रक्चर इंस्टेंस है, तो उस केस में अपन डायरेक्ट डॉट लगा के और किसी भी मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। पर अगर इन केस अगर अपने पास पॉइंटर वेरिएबल है, तो पॉइंटर वेरिएबल में क्या होगा कि अपने को एरो ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, ये एरो ऑपरेटर, राइट। जब मैंने पॉइंटर पढ़ाया था उस टाइम पे बताया था कि अगर सिंपल वेरिएबल है तो डॉट, और अगर पॉइंटर वेरिएबल तो एरो का यूज करते हैं एक्सेसिबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, स्ट्रक्ट कीवर्ड, राइट। रिजर्व कीवर्ड है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम आता है। और उसके बाद में यहाँ पे जो स्ट्रक्चर का नेम अपन ने जो भी दिया डिक्लेयर करते टाइम वो, राइट, पॉइंट। और फिर उसके बाद में स्टार पॉइंटर डिक्लेयर करने के लिए, और फिर पॉइंटर वेरिएबल का नाम ptr, और इसमें एड्रेस स्टोर कर रहे हैं अपन दूसरे स्ट्रक्चर वेरिएबल का जो कि str है। इसको मैं भी कोड भी रन करके दिखाऊंगा, तो डोंट वरी, राइट। तो ये हो गया, ये एक पॉइंटर वेरिएबल हो गया, करेक्ट। अभी एक सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर वो देख लो, इसके बाद अपन कोड में मूव करेंगे। तो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है कि स्ट्रक्चर जिसमें खुद को ही रेफरेंस करे, राइट। अब उसका वेरिएबल तो यूज नहीं कर सकते डायरेक्ट, इसलिए क्या कर सकते हैं, उसका पॉइंटर यूज कर सकते हैं अपन उसमें स्ट्रक्चर में। जब स्ट्रक्चर टेम्पलेट अपन डिक्लेयर करेंगे उस टाइम पे उसमें स्ट्रक्चर का नाम और यहाँ पे पॉइंटर और वेरिएबल का नाम। तो ये क्या होगा कि ये स्ट्रक्ट और स्ट्रक्चर नेम, ये नेम और ये नेम सेम है, राइट। तो सेल्फ रेफरेंशियल है, खुद को ही रेफरेंस कर रहा है ये, राइट। इनडायरेक्टली खुद को ही रेफरेंस कर रहा है। तो ये हो गया सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। अभी अपन इसका कोड देखते हैं। स्ट्रक्चर पॉइंटर यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पॉइंट स्ट्रक्चर लिया, राइट। स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन किया, पॉइंट मैंने अभी बताया था आपको। स्ट्रक्चर का नाम मैंने क्या क्या रखा, पॉइंट रखा। इसमें दो वेरिएबल लिए मैंने, एक्स और वाई, राइट। तो ये हो जाएंगे डेटा मेंबर इसके पॉइंट के। और दूसरा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पॉइंटर फंक्शन लिया मैंने, करेक्ट। और स्ट्रक्चर पॉइंटर फंक्शन में क्या किया मैंने कि पॉइंट का str उसको इनिशियलाइज कर दिया यहाँ से, इनिशियलाइज लिस्ट के थ्रू यहाँ से, राइट। और एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया स्ट्रक्ट पॉइंट का, राइट, जो मैंने अभी बताया था ना आपको, ये
पॉइंटर वेरिएबल स्ट्रक्ट पॉइंट स्टार पीटीआर, राइट, यही है। तो यहाँ पे क्या किया, स्ट्रक्ट पॉइंट पीटीआर स्टार पीटीआर, इसमें एड्रेस ऑफ एसटीआर, स्ट्रक्ट जो सिंपल वेरिएबल है उसका एड्रेस अपन ने इसमें डाला, राइट, पॉइंटर में, करेक्ट। ये हो जाएगा पॉइंटर वेरिएबल ऑफ द स्ट्रक्ट, राइट। और इसको यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं एरो के थ्रू, राइट, दिस पीटीआर एरो एक्स पीटीआर एरो वाई, राइट, ये पॉइंटर के थ्रू। अगर अपने को सिंपल करना है तो डॉट यूज कर सकते थे अपन, करेक्ट, जैसे str.x str.y, तो ये str के केस में हो जाएगा, डायरेक्ट इसको करना है। मैं इसको भी आपको दिखा देता हूँ, str डॉट, राइट, str डॉट। तो यहाँ पे देखिए अगर सिंपल वेरिएबल है तो डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे, और अगर पॉइंटर वेरिएबल है तो अपन यहाँ पे एरो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, करेक्ट। अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे इसको अनकमेंट करता हूँ और अपन बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर पॉइंटर की। इसके बाद में अपन सेल्फ रेफरेंशियल भी देखेंगे। तो मैंने इसको रन किया और यहाँ पे कुछ तो दिक्कत आ रहा है, one or more multiple different symbol, maybe this one। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट में डबल मेन थे इसलिए वो एरर आ रहा था। हाँ यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे x और y है, दो मेंबर है अपने पास, करेक्ट, x और y, और उसमें अपन ने वैल्यू ये इनिशियलाइजर लिस्ट के थ्रू वैल्यू इनिशियलाइज किया है इसमें 1 और 2। एक को अपन ने पॉइंटर वेरिएबल से एक्सेस किया है, दूसरे को अपन ने सिंपल वेरिएबल से str वेरिएबल से एक्सेस किया है। सिंपल वेरिएबल के साथ अपन ने डॉट ऑपरेटर यूज किया है, पॉइंटर के साथ अपन ने एरो ऑपरेटर यूज किया है, करेक्ट। तो ये आपको समझ में आ गया। अभी बात करते हैं सेल्फ रेफरेंशियल की। तो सेल्फ रेफरेंशियल में क्या होगा, यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इस सेल्फ रेफरेंशियल वाला एग्जांपल इसको अनकमेंट करते हैं। तो सेल्फ रेफरेंशियल में क्या हुआ, एक सिंपल str अपन ने बनाया, राइट, स्ट्रक्चर बनाया, उसको मैंने टाइप डेफ किया। टाइप डेफ अपन आने वाली वीडियो में बताऊंगा मैं इसको कैसे यूज करते हैं, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स टाइप है उसको अगर सिंपल नेम देना है अपने को तो उस केस में अपन टाइप डेफ यूज करते हैं, राइट। तो इसमें क्या होगा कि ये जो स्ट्रक्ट str ये इतना है ना, इसको अपन डायरेक्ट str बोल सकते हैं, ऐसा हो रहा है इसमें, करेक्ट, क्योंकि ये str क्या है, इसका वेरिएबल है स्ट्रक्चर का, राइट। तो यहाँ से स्ट्रक्चर बनाया अपन ने, उसमें सेल्फ रेफरेंशियल, यहाँ पे समझो मेन ये अभी के लिए ये वाला टॉपिक है अपना, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्ट str, राइट, सेम, देखिए यहाँ पे ये सेम है, सेम स्ट्रक्चर का नेम है और उसी को रेफरेंस कर रहे हैं, उसी के अंदर से पॉइंटर नेक्स्ट, राइट, उसी को रेफरेंस कर रहे हैं अपन यहाँ पे। ये हो जाएगा सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर टेम्पलेट, राइट। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन आएंगे अंदर वेरिएबल 2, वेरिएबल 2 बनाएंगे किसका, str का, यानी कि इस वाले स्ट्रक्चर का, राइट। तो यहाँ पे str पर ने नाम दे दिया, ये नाम इसलिए दिया, ये str सेम है, इससे कंफ्यूज मत होना, इसको अपन चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसको str वेरिएबल ले लो, राइट। ठीक है, अभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये str वेरिएबल है और ये इसको टाइप डेफ करके अपन ने इसको पूरे को एक साथ कर दिया, राइट, यानी कि ये जो इतना है ना पूरा ये वाला, इसको अपन ने ये दे दिया str वेरिएबल। अब str वेरिएबल से वेरिएबल बनाएंगे अपन, वेरिएबल 2 और वेरिएबल 1। वेरिएबल 2 बनाएंगे यहाँ पे, तो उसमें क्या किया अपन ने, पहला मेंबर दिया, दूसरा मेंबर दिया और तीसरा नल दिया यहाँ पे, राइट, सिंपल नल दिया यहाँ पे। अभी लेकिन जब वेरिएबल 1 बनाएंगे अपन अगेन, राइट, तो वेरिएबल 1 में क्या होगा कि यहाँ पे पहला वेरिएबल दिया अपन ने मेंबर, दूसरा दिया और तीसरे में एड्रेस ऑफ फर्स्ट दे दिया। ये लाइक दिस एग्जांपल ऑफ द सेल्फ रेफरेंशियल, इसमें एक्चुअल वैल्यू पास कर रहे हैं अपन वेरिएबल 2, दूसरे जो उस स्ट्रक्ट का जो दूसरा वेरिएबल है उसको ये रेफर कर रहा है। यहाँ पे देखिए आप, ये समझने की बात है, यहाँ पे आप थोड़ा फोकस करिए कि वेरिएबल 1 बनाया अपन ने, राइट, उसमें अपन ने नल पास किया, पहले फर्स्ट टाइम अपने नल पास किया क्योंकि अपने पास उस टाइप का कोई इंस्टेंस नहीं था, कोई वेरिएबल नहीं था उस स्ट्रक्चर का। दूसरे स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं अपन उस टाइम पे अपने पास है, इसलिए अपन वहाँ पे एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल पास कर रहे हैं, राइट, यहाँ पे। अब इसमें क्या होगा, जब वेरिएबल 1 के थ्रू अपन वेरिएबल 2 के जो मेंबर हैं 10 और 20 इसको भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट। ये मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको।
यहाँ पे देखिए आप, राइट, ये हो गया। यहाँ पे वेरिएबल वन, राइट, वेरिएबल वन डॉट नेक्स्ट, क्योंकि इसके मेंबर को जाएंगे। और ये जब मैंने नेस्टेड स्ट्रक्चर बताया था उस टाइम पे बताया था आपको कि आउटर स्ट्रक्चर देन इनर स्ट्रक्चर देन मेंबर, राइट। अब वेरिएबल वन क्या है, सिंपल वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल नहीं है, करेक्ट, इसलिए अपन डॉट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। देन नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे आ गए। अब नेक्स्ट क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है, राइट, पॉइंटर वेरिएबल है, सी हियर पॉइंटर वेरिएबल, लाइन, राइट, पॉइंटर वेरिएबल। तो पॉइंटर वेरिएबल में क्या यूज करेंगे अपन, एरो ऑपरेटर यूज करेंगे, इसलिए एरो ऑपरेटर यूज किया, और देन मेंबर वन और देन मेंबर टू, करेक्ट। तो अभी यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, वेरिएबल वन के थ्रू अपन वेरिएबल टू के जो 10 और 20 ये प्रिंट करवा रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे ये पॉइंटर वेरिएबल लिया है पीटीआर का, इसलिए यहाँ पे एरो यूज किया है, सो दैट इज फाइन, नॉट एन इशू। ओके, इसको मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए 10 और 20 प्रिंट हो रहा है, वेरिएबल टू डॉट मैम वन 10 और वेरिएबल टू डॉट मैम टू 20। ये आपको अगर कंफ्यूज हो रहा है तो इसको मैं भी वापस से वेरिएबल वन ही दे देता हूँ, क्योंकि पॉइंटर वाला तो वैसे भी आपको समझ में आ गया कि पॉइंटर के केस में अपने को वो करना है, ठीक, वेरिएबल वन। क्योंकि यहाँ पे मैंने ये एड्रेस इसमें स्टोर किया, इसलिए पॉइंटर का वो ऐसा कुछ खास नहीं है वो, ठीक है। तो ये इसको रन किया मैंने, तो 10 और 20 प्रिंट होगा अपना, करेक्ट, 10 और 20। अभी एक और देखिए यहाँ पे, एक तरीका तो ये हो गया कि अपन ने यहाँ पे दे दिया इसको, राइट, यहाँ पे जब इनिशियलाइज लिस्ट में ही उसका एड्रेस डाल दिया। अगर ऐसा नहीं है अपने पास, जब अपन इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं उस टाइम पे दूसरा वेरिएबल नहीं है, तो उस केस में अपन इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से सी वेरिएबल वन डॉट नेक्स्ट, इसका जो नेक्स्ट है उसमें वैल्यू यहाँ भी डाल सकते हैं अपन। जैसे यहाँ पे इसको नल डाल दो, राइट, यहाँ पे नल डाल दिया। और अभी यहाँ पे अपन इसको बाद में इनिशियलाइज कर रहे हैं। जब मैंने इनिशियलाइजेशन बताया था तो उस टाइम पे बताया था कि अपन असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू भी सेपरेट इनिशियलाइज कर सकते हैं मेंबर्स को, राइट। सो वेरिएबल वन उसका मेंबर क्या है, नेक्स्ट है, पॉइंटर नेक्स्ट है, पॉइंटर नेक्स्ट को अपन ने उसमें क्या डाला, एड्रेस ऑफ वेरिएबल टू। इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको, सेम आउटपुट आएगा, ठीक, 10 और 20। तो ये हो गया सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, राइट, और पॉइंटर स्ट्रक्चर पॉइंटर। अभी अपन बात करते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ पहले। तो अभी बात करते हैं स्ट्रक्चर पैडिंग और पैकिंग। स्ट्रक्चर पैडिंग और पैकिंग कब यूज में आता है, जब अपन स्ट्रक्चर का साइज कैलकुलेट करते हैं, राइट। सिंपल साइज कैलकुलेट करेंगे तो उस केस में पैडिंग और पैकिंग का यूसेज होगा, करेक्ट। स्ट्रक्चर जो कंपाइलर है बाय डिफॉल्ट पैडिंग अप्लाई कर देता है, उसके लिए अपने को कुछ भी बोलना नहीं पड़ता, कंपाइलर अपने आप ऑटोमेटिकली उसको ऑप्टिमाइज करके और उसमें पैडिंग अप्लाई कर देता है। अगर अपने को पैडिंग नहीं चाहिए और एक्चुअल साइज में अपने एक्चुअल साइज चाहिए ऑफ द स्ट्रक्चर, उस केस में अपने को उसको पैक करना पड़ेगा, राइट। जो एक्स्ट्रा बाइट्स है, एक्स्ट्रा जो बिट्स हैं, बाइट्स हैं, उनको अपने को कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। सो स्ट्रक्चर साइज शुड बी द सम ऑफ द साइज ऑफ इट्स मेंबर, बट इट मे नॉट बी ट्रू, राइट। सो दिस इज द केस। स्ट्रक्चर का साइज अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो होना चाहिए एक्चुअल जो भी सम ऑफ द ऑल द मेंबर्स, साइज ऑफ ऑल द मेंबर्स, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहां पे कंपाइलर उसमें पैडिंग अप्लाई कर देता है और वो उससे ज्यादा होता है, कम नहीं ज्यादा होता है वो, राइट। तो अगर 32 बिट प्रोसेसर है तो उसमें वर्ड साइज 4 बाइट और प्रोसेसर 64 बिट है तो वर्ड साइज 8 बाइट। क्योंकि क्या होता है कि जब कंपाइलर रीड करता है ना डेटा, प्रोसेसर जब डेटा रीड करता है तो वर्ड बाय वर्ड जाता है, राइट, ना कि ऐसे कि भाई 4 बाइट है 2 बाइट जाना है 1 बाइट जाना है, ऐसा नहीं। जितनी साइज का वर्ड होगा ना, एक बार में एक रीड साइकिल में उतना डेटा वो रीड कर सकता है। तो उसी के बेसिस पे ये पैडिंग और ये अप्लाई होता है, राइट। स्ट्रक्चर पैडिंग इज द concept of adding one or more empty bytes between the different data types to align data in a memory according to the largest member size, right. It increases memory consumption but reduces CPU read cycle। मैंने बताया कि एक बार में CPU read cycle क्या होता है कि एक बार में एक साइकिल में उसका जो वर्ड साइज है प्रोसेसर का उतना वो रीड कर सकता है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग टू उसको जो रीड साइकिल है वो रिड्यूस कर देते हैं पैडिंग अप्लाई करके, और इससे क्या होता है कि टाइम बचता है, मेमोरी कंजम्पशन ज़्यादा होता है बट उसमें टाइम बचता है। इसका मैं एग्जांपल आपको रन करके दिखाता हूँ, उसमें आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। स्ट्रक्चर पैडिंग एंड पैकिंग, यहाँ पे देखिए आप,
यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्ट्रक्चर लिया, राइट, यहाँ पे, और स्ट्रक्चर विथ पैडिंग, राइट। यहाँ पे इसका साइज, एक्चुअल साइज क्या होना चाहिए, क्योंकि कैरेक्टर 1 बाइट का रहता है, करेक्ट, इंटीजर 4 बाइट का रहता है, और डबल 8 बाइट का रहता है, सो इट शुड बी 13, बट ऐसा नहीं है, राइट, इट शुड बी 13, बट ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि क्या होगा कि यहाँ पे जो कैरेक्टर है ये 1 बाइट है, करेक्ट, स्टार्टिंग में है तो ये 1 बाइट आ जाएगा, राइट। दूसरा जो इंटीजर है वो 4 बाइट है, और ये तीसरा वाला है डबल है, डबल 8 बाइट है। तो क्या होगा, ये इसको 8 के मल्टीप्लाई में रखेगा, राइट। जो डबल है ना अपना 8, ये 8 के मल्टीपल उस पे आना चाहिए, एड्रेस पे आना चाहिए, राइट। तो ये 1 पे आ जाएगा, लेकिन ये जो 4 है, राइट, ये 4 क्या होगा कि इसके बाद में 3 का पैडिंग होगा, और ये 4 और 4 ये 8 में आएगा, ये दोनों 8 में आएंगे, और ये 8 यानी कि 16 बाइट आ जाएगा इसका, करेक्ट, इसका 16 बाइट आएगा। लेकिन अगर इसको अपन पैक कर रहे हैं, राइट, तो पैक करेंगे तो उसमें क्या होगा, फिर इसका साइज रिड्यूस हो जाएगा और एक्चुअल साइज में आएगा ये। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। बिफोर रनिंग इसको एक बार पैकिंग भी समझ लीजिए साथ के साथ कि स्ट्रक्चर पैकिंग क्या होता है, कि द कॉन्सेप्ट टू पैक द स्ट्रक्चर टाइटली बाय रिमूविंग द एम्प्टी बाइट्स। इसमें अपन एम्प्टी बाइट ऐड कर रहे थे पैडिंग में, और पैकिंग में क्या करते हैं, उन एम्प्टी बाइट्स को रिमूव करते हैं, राइट। और पैकिंग दो प्रकार से सी में अपन अचीव कर सकते हैं। वन इज यूजिंग हैश प्राग्मा पैक 1, और ये दूसरा है यूजिंग एट्रीब्यूट, और ये पैक डे वाला, राइट। तो इसका मैं अभी दिखाता हूँ आपको रन करके ये वाला प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखिए दोनों का साइज, स्ट्रक्चर सेम है बट साइज अलग अलग आएगा। यहाँ पे देखिए साइज ऑफ इंटीजर 4 है, कैरेक्टर 1 है, डबल 8 है। यहाँ पे साइज ऑफ स्ट्रक्ट 1 16 आ रहा है, साइज ऑफ स्ट्रक्ट 2 13 आ रहा है। यहाँ पे एक्चुअल 13 आ रहा है, 13 आना चाहिए क्योंकि अपन ने उसको पैक किया है, राइट। अगर पैक नहीं अप्लाई करेंगे, और पैक कहाँ से किया अपन ने, ये देखिए यहाँ से पैक एस प्राग्मा पैक 1, राइट, यहाँ से इसको पैक किया है, इसलिए इसका एक्चुअल साइज आ रहा है, राइट, यहाँ पे जबकि 16 आ रहा है, क्योंकि ये 8 बाइट में आ रहा है और ये 8 बाइट में आ रहा है, इसलिए 16 बाइट आ रहा है ये। सो आपको पैकिंग और पैडिंग समझ में आ गया होगा अब, राइट। ये मोस्टली इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि स्ट्रक्चर का साइज कैलकुलेट करके बताओ। फिर आप बताओगे कि चलो ठीक है, इसका 13 आया तो गलत हो गया। आप बताओगे 16 आ गया, इसका साइज 16 होगा, तो कैसे होगा 16, करेक्ट। तो वो भी आपको एक्सप्लेन करना है कि इसमें क्या है कि जो इसका लार्जेस्ट मेंबर है उसके अकॉर्डिंग इसका साइज कैलकुलेट होता है। इसका मैं दूसरा वाला एग्जांपल भी आपको रन करके दिखाता हूँ। मैंने एक और एग्जांपल रखा था स्ट्रक्चर पैडिंग का। पैकिंग समझ में आ गया आपको, राइट। ये वाला देखिए स्ट्रक्चर पैडिंग में इसमें क्या होगा, इसमें 2-3 एग्जांपल लिए हैं मैंने। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या किया मैंने, देखो यहाँ पे ये साइज वाइज मैंने बता दिया आपको कि 32 बिट प्रोसेसर है, तो कैरेक्टर 1 बाइट, शॉर्ट 2 बाइट, इंटीजर 4 बाइट और डबल 8 बाइट। यहाँ पे देख लिए स्ट्रक्ट ए बनाया मैंने, उसका वेरिएबल भी स्ट्रक्ट ए लिया, राइट। इसमें क्या किया, कैरेक्टर लिया और एक शॉर्ट इंट लिया। इसका साइज क्या होना चाहिए, क्योंकि कैरेक्टर 1 बाइट का होता है, शॉर्ट इंट 2 बाइट का होता है, तो इसका साइज कितना होना चाहिए, 4 बाइट होना चाहिए, क्योंकि 1 का इसमें पैडिंग अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि लार्जेस्ट मेंबर क्या है इसमें, शॉर्ट इंट है, और शॉर्ट इंट कितने होता है, 2 बाइट का होता है, तो ये कितने के मल्टीपल में आना चाहिए, 2 के मल्टीपल में आना चाहिए, राइट। जैसे अगर मान लो कि मेमोरी एड्रेस 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो जो शॉर्ट इंट है वो 2 पे होगा, 4 पे होगा, और 6 पे होगा, राइट, 8 पे होगा, ऐसा आना चाहिए, राइट। सो फर्स्ट बाइट पे क्या हो जाएगा, कैरेक्टर हो जाएगा, दूसरा बाइट पैडिंग में चला जाएगा, इनके एम्प्टी बाइट ऐड कर देंगे उसमें, और फिर दूसरे पे आ जाएगा क्या, शॉर्ट इंट आ जाएगा 2 से 4 तक, तो ये 4 बाइट में हो गया इसका साइज, करेक्ट। जो थर्ड वाला है, बी वाला है अपना, देखो स्ट्रक्चर बी, इसमें क्या शॉर्ट इंट लिया, 2 बाइट का हो गया, कैरेक्टर 1 बाइट का, इंटीजर 4 बाइट का, इसमें लार्जेस्ट क्या है, 4 बाइट है, राइट। तो इसका साइज कितना होगा बताओ आप, इसका साइज होगा 8 बाइट, राइट। 8 क्यों, क्योंकि ये लार्जेस्ट क्या है इसमें 4, तो ये 4 की मल्टीपल में होना चाहिए, राइट। तो ये 4 से स्टार्ट होना चाहिए, तो 4 से पहले जितना है उसमें जो एक्चुअल फिट आता है तो ठीक है, अदरवाइज उसमें पैडिंग यूज कर देंगे अपन। शॉर्ट इंट 2 बाइट का, ये 1 बाइट का है, 1 बाइट उसमें पैडिंग के लिए अपने एम्प्टी बाइट ऐड कर देंगे, और 4 ये हो जाएगा 8 बाइट। इसको मैं भी रन करके दिखाऊंगा आपको। और यहाँ पे देखिए आप, जो थर्ड वाला है सी, स्ट्रक्चर सी है, इसमें क्या है, कैरेक्टर 1 बाइट, राइट, डबल 8 बाइट, इंटीजर 4 बाइट। इसमें लार्जेस्ट क्या है, डबल है, डबल कितना है, 8 बाइट का। तो इसमें क्या होगा कि जो डबल है, डी है, इसको जो मेमोरी लोकेशन होगा वो 8 से स्टार्ट होगा। अगर मान लो अपना मेमोरी लेआउट 0 से स्टार्ट होता है, तो जो 8 है वहां से इसका डबल वाला डेटा मेंबर है उसका मेमोरी एलोकेट होना स्टार्ट होगा, और 8 के मल्टीपल में होना चाहिए। इसलिए क्या होगा, इसमें 8 बाइट इसको एलोकेट होगा, क्योंकि 1 बाइट तो ये कैरेक्टर के लिए, और 7 बाइट इसमें एम्प्टी, इसमें अपने को
7 बाइट एम्प्टी होगी, राइट, 7 एम्प्टी बाइट, राइट, यहाँ पे 7 एम्प्टी होगा यहाँ पे, तो 8 इसका हो जाएगा, 1 + 7 8, 8 इसका और 8 इसका होगा, राइट, क्योंकि उसके हिसाब से होगा, इसके डबल जो लार्जेस्ट मेंबर है इसके हिसाब से एलोकेट होगा मेमोरी। तो इसका जो साइज होगा वो होगा 24, राइट, 8 × 3 24। और जो डी वाला है इसको मैं भी डन करके दिखाऊंगा, इसका 24 आएगा, और आप भी अपने हिसाब से कैलकुलेट करो कितना आना चाहिए, मेरे हिसाब से इसका 24 आएगा, राइट। यहाँ पे स्टक डी है, डी में क्या है, डबल अपन ने फर्स्ट टाइम पे लिया, राइट, फर्स्ट मेंबर डबल है, दूसरा इंटीजर है, तीसरा कैरेक्टर है, इसमें भी डबल के हिसाब से होगा, करेक्ट। तो इसमें कितना होगा बताओ आप, इसका बताओ, मेरे हिसाब से इसका 16 होना चाहिए, ना कि 24, क्योंकि डबल 8 इसका आ गया और दूसरे 8 में ये फिट हो रहा है, ये 4 और एक 5 ही है, राइट, 3 एम्प्टी बाइट इसमें ऐड हो जाएंगे, तो इसका कितना होगा, 16 होगा मेरे हिसाब से। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए आप, 4 8 24 और 16, करेक्ट। जो सी वाला है अपना, इसमें 24 आ रहा है, ये राइट, और जो डी वाला है सेम मेंबर है बट ऑर्डर चेंज कर दिया तो ये इसका 16 आ रहा है। तो ये पैडिंग का कमाल है, राइट, स्ट्रक्चर पैडिंग, क्योंकि ये 8 के मल्टीपल में होगा डबल, इसलिए इसमें 24 आ रहा है, क्योंकि अगर अरे ऑफ स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं उसके इसमें मेमोरी लेआउट एकदम मतलब प्रॉपर रहे, उस वजह से उसको लार्जेस्ट मेंबर के हिसाब से अपन मतलब कंपाइलर मेमोरी एलोकेट करता है, ठीक है। तो अभी आपको पैडिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको एक बार मल्टीपल सिनेरियोज यूज केसेस ट्राई कर सकते हो घर पे भी, राइट। तो अभी बात करते हैं अपन बिट फील्ड की, राइट। बिट फील्ड्स आर द यूज्ड टू स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर मेंबर इन बिट्स। अगर अपने को पता है बिट फील्ड कब काम आता है, जैसे मान लो स्ट्रक्चर पैकिंग है, अब स्ट्रक्चर पैकिंग में क्या होता है कि उसका एक्चुअल साइज है वहां पे उसको रिड्यूस कर देता है वो कंपाइलर, राइट। जैसे इंटीजर का 4 बाइट है तो 4 ही काउंट करेगा, कैरेक्टर का 1 बाइट है तो 1 ही करेगा। लेकिन अब मान लो कि अपना इंटीजर बहुत छोटा है, राइट, और वो अपने को क्योंकि 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, राइट, तो 4 बाइट में कितने होंगे, 32 बिट रहेंगे, राइट, 4 बाइट का इंटीजर रहता है। अब 32 बिट की जगह अपने को मान लो 16 बिट में ही अपना इंटीजर वेरिएबल इंटीजर डेटा आ रहा है, फिक्स बैठ रहा है, तो क्यों अपने को 2 बाइट क्यों एक्स्ट्रा यूज करना है, राइट। तो उस केस में अगर उसको और भी ज्यादा कॉम्पैक्ट करना है, और भी ज्यादा उसको रिड्यूस करना है साइज, उस केस में अपने को एक्चुअल साइज अपने को पता है कि कितने बिट में अपना फिट हो जाएगा वेरिएबल, तो उस केस में फिर अपन क्या करते हैं, बिट फील्ड का यूज करते हैं। और बिट फील्ड कैसे यूज करते हैं, इसमें क्या करते हैं अपन, जब स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं उस टाइम पे इसको यूज करते हैं। डेटा टाइप दिया, राइट, मेंबर का, उसका मेंबर का वेरिएबल नेम दिया, देन ये कॉलन, राइट, कॉलन यूज किया यहाँ पे, और कॉलन के बाद में विड्थ ऑफ द बिट फील्ड, कितना विड्थ अपने को चाहिए उतना अपने एक्चुअल यहाँ पे दे देते हैं। ये वाला, इस वाले एग्जाम्पल में देखो आप, इसमें इसमें ये इंटीजर a और यहाँ पे कॉलन और उसके बाद में 24, यानी कि जो a है वो 24 बिट में फिट हो जाएगा, ये मेरे को पता है, मैं एक्सप्लिसिटली कंपाइलर को बोल रहा हूँ। तो कंपाइलर क्या करेगा, इसके लिए मेमोरी एलोकेट करेगा ओनली 24। और कैरेक्टर c है, क्योंकि इसमें बिट फील्ड यूज नहीं किया, तो इसका जो एक्चुअल साइज है c का, कैरेक्टर का साइज कितना होता है, 1 बाइट रहता है, तो इसको 1 बाइट यानी कि 8 बिट दे देगा। तो इसका साइज कितना होना चाहिए, अभी इस स्ट्रक्चर का साइज कितना होना चाहिए, इसका साइज होना चाहिए कितना, 4 बाइट, 4, राइट, क्योंकि इसमें इसके लिए 2 बाइट सॉरी इंटीजर के लिए, और 1 बाइट इसके लिए 3, और 1 पैडिंग हो जाएगा, क्योंकि लार्जेस्ट कितना है, 2 बाइट है, राइट, तो 4 हो जाएगा। इसका मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिया मैंने, इंटीजर a और एक कैरेक्टर c, इसका साइज कितना होना चाहिए, 8 बाइट होना चाहिए, राइट, क्योंकि लार्जेस्ट 4 है और ये दूसरा कैरेक्टर 1 है, तो 3 बाइट का इसमें पैडिंग हो जाएगा, तो ये इसका हो जाएगा 8 बाइट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसका साइज 4 बाइट होगा, क्योंकि लार्जेस्ट कितना है, 2 बाइट है, यहाँ पे 16 बिट यानी कि 2 बाइट, राइट, और यहाँ पे 1 बाइट में आ रहा है, 1 बाइट पैडिंग हो जाएगी, तो ये हो जाएगा कितना, 4 बाइट। इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। ये है बिट फील्ड का कमाल। सी, साइज ऑफ स्ट्रक्चर 1 8 बाइट, साइज ऑफ स्ट्रक्चर 2 4 बाइट। जो साइज आता है ना ये बाइट में आता है, यहाँ पे तो कंफ्यूज मत होना, ये 4 बाइट है। तो ये बिट फील्ड समझ लिया। अभी अपन देखते हैं फ्लेक्सिबल अरे मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबल अरे मेंबर कैसे डिक्लेयर करते हैं, राइट। सो फ्लेक्सिबल अरे मेंबर में क्या होता है कि जो अरे का साइज है ना अपना,
जो अरे का साइज है ये देखिए यहाँ पे कैरेक्टर अरे है std नेम, राइट। इसका साइज अपन रन टाइम पे देते हैं ना कि कंपाइल टाइम पे, इसलिए इसको फ्लेक्सिबल बोलते हैं, राइट। और इसका जो साइज है वो जब स्ट्रक्चर का अपन साइज कैलकुलेट करते हैं, साइज ऑफ स्ट्रक्चर करते हैं, तो उसमें वो काउंट नहीं होता है, राइट। ये इसका एक फीचर है कि इसमें स्ट्रक्चर जो फ्लेक्सिबल अरे मेंबर है उसका जो साइज है काउंट नहीं होगा, और इसको लास्ट में देते हैं। इसका यहाँ पे देखिए, वी कैन डिक्लेयर एन अरे विदाउट डायमेंशन एंड हुज साइज इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। फ्लेक्सिबल इन नेचर मींस इसका साइज अपन रन टाइम पे दे सकते हैं, राइट। शुड बी डिक्लेयर्ड एज द लास्ट मेंबर, ये इसके कुछ रूल्स हैं, इसको लास्ट में ही डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि क्या होगा अदरवाइज अगर बीच में इसको डिक्लेयर करेंगे उसका साइज काउंट नहीं करेंगे और बाद में कम ज्यादा साइज करना है, क्योंकि जो मेमोरी एलोकेट होगा, राइट, जो मेमोरी एलोकेशन होगा वो ऑल दी मेंबर्स के लिए वो एक कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट होगा, ना कि चंक्स में होगा। तो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में क्या होगा कि उसका साइज नहीं पता, उसको 0 बाइट, तो फिर उसको कैसे फिट करेंगे उसमें। इसलिए कंपाइलर बोलता है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स हैं कि आपको जो फ्लेक्सिबल अरे मेंबर है वो आपको लास्ट में ही देना है। अगर आपका फिक्स साइज है, फिक्स साइज का अरे मान लो 5 इंटीजर का अरे है, तो उस केस में आप इसको बीच में भी डाल सकते हैं। इसका अगर साइज मान लो फिक्स है, अपने को पता है, तो उसको अपन बीच में भी डाल सकते हैं, कहीं भी डाल सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे कंपाइलर को पता है कि इसको कितना मेमोरी एलोकेट करना है। लेकिन अपने को पता नहीं है कि कितना मेमोरी एलोकेट करना है, रन टाइम पे अपन डिसाइड करने वाले हैं, तो फिर उस केस में क्या करो, इसको आप लास्ट में डाल दो, करेक्ट। द स्ट्रक्चर मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन मोर नेम्ड मेंबर इन एडिशन टू द फ्लेक्सिबल अरे मेंबर। ऐसा नहीं कर सकते कि मान लो स्ट्रक्चर बनाया अपन ने और उसमें ओनली फ्लेक्सिबल अरे मेंबर ही है, बाकी कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं कर सकते, वो अलाउ नहीं करेगा, कंपाइल टाइम एरर दे देगा वो। तो उसके लिए क्या करना है, अपने कम से कम एक और मेंबर ऐसा होना चाहिए जिसका साइज फिक्स हो, राइट, जिसका साइज फिक्स हो। The flexible array member does not contribute to the size of the structure itself। मैंने बताया कि उसका जो अगर इसका साइज अपन कैलकुलेट करेंगे तो जो फ्लेक्सिबल अरे मेंबर है उसका साइज 0 काउंट होगा, राइट। उसका साइज उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करता है स्ट्रक्चर के साइज में, राइट। इसलिए जब इसको मेमोरी एलोकेट करते हैं तो इसका अलग से अपन इसको ऐड करना पड़ता है। और वो कैसे करते हैं ये देखिए, जैसे यहाँ पे अगर इसका साइज करेंगे ना अपने स्टूडेंट का साइज, तो यहाँ पे 4 बाइट इंटीजर के लिए, 4 बाइट नेम लेंथ के लिए और 4 बाइट स्ट्रक्चर साइज के लिए, और ये 0 बाइट एसटीडी जो नेम कैरेक्टर है ना इसका 0, तो यहाँ पे 12 साइज आता है यहाँ पे, राइट। ये 12 आएगा ना कि इसका साइज कैलकुलेट होगा, क्योंकि पता ही नहीं है इसका साइज कितना है, तो इसलिए उसको काउंट ही नहीं करते यहाँ पे। अगर आपने इसके लिए मेमोरी एलोकेट करना है तो फिर क्या करते हैं अपन, मेलोक साइज ऑफ एस पॉइंटर, एस पॉइंटर मतलब स्ट्रक्चर को जो पॉइंट कर रहा है वो वाला है, राइट। तो स्ट्रक्चर का साइज प्लस साइज ऑफ इसका जो भी इसमें डालने वाले हैं उसका अलग से लेंथ देके उसको एलोकेट करते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। फ्लेक्सिबल अरे मेंबर, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्टूडेंट स्ट्रक्चर लिया, इसमें स्टूडेंट का आईडी है इंटीजर, उसका नेम का लेंथ कितना, उसका नेम लंबा होगा, और स्ट्रक्चर का साइज है, राइट। ये साइज भी इसमें डाल दिया अपन ने। और यहाँ पे एक मैंने फ्लेक्सिबल अरे मेंबर ले लिया, ये फ्लेक्सिबल अरे मेंबर, राइट। उसका ये है। अभी क्या किया इसमें, क्रिएट स्टूडेंट करेंगे अपन। क्रिएट स्टूडेंट में क्या कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पे एक स्टूडेंट का स्ट्रक्चर का पॉइंटर पास कर रहे हैं, राइट। उसका आईडी पास कर रहे हैं, इंटीजर आईडी, राइट। और कैरेक्टर अरे पास कर रहे हैं। अरे में क्या पास कर रहे हैं अपन, नेम पास कर रहे हैं बेसिकली। यहाँ पे देखिए सिंपल ये बनाया अपन ने, राइट। स्टूडेंट का पॉइंटर उसमें नल है वो पास किया अपन ने, और यहाँ पे आईडी पास किया और यहाँ पे नेम पास किया, करेक्ट। आईडी को अपन ने एस एरो आईडी में डाल दिया। इसको मेमोरी एलोकेट करने के लिए क्या किया अपन ने, ये जिसको पॉइंट कर रहा है उसको उस स्ट्रक्चर का साइज प्लस साइज ऑफ कैरेक्टर इनटू स्ट्रिंग लेंथ, इसका जो लेंथ है ना नेम का वो, ये इसका साइज के लिए इसको कितना एलोकेट करना है। अब एस एरो स्टूडेंट आईडी, इसमें आईडी डाल दिया, नेम में स्ट्रिंग लेंथ जो नेम लेंथ है अपना, इसमें str लेंथ ये वाला डाल दिया ए, राइट। जो ए अपना जो अरे पास कर रहे हैं यहाँ पे कैरेक्टर अरे, उसका लेंथ यहाँ पे डाल दिया अपन ने, और इसको कॉपी कर दिया std नेम में, यहाँ पे स्टूडेंट नेम में, राइट। जो भी नेम आया ना अपना एक ए से, उसको यहाँ पे कॉपी कर दिया अपन ने। ये strcpy-s, राइट। strcpy से भी इसको यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास लेटेस्ट कंपाइलर है तो क्या होगा कि strcpy डेप्रिकेटेड है ये, राइट। ये स्ट्रिंग जो हेडर है ना इसमें से आता है ये फंक्शन, इसलिए मैंने strc_s यूज किया, ये strcpy_s। और इसमें क्या करते हैं, अपने को लेंथ भी देना पड़ता है कि जो टारगेट डेस्टिनेशन स्ट्रिंग है ना अपना ये वाला, इसका कितना लेंथ है वो यहाँ पे देना पड़ता है, इसलिए। और यहाँ ए को इसमें कॉपी कर दिया यहाँ पे। तो ये तो सिंपल है, ये कॉपी वाला फंक्शन है, ये स्ट्रक्चर से कुछ भी नहीं है इसका। ये मैंने इसमें कॉपी कर दिया और यहाँ से देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर साइज यहाँ से कैलकुलेट कर दिया अपने ये वाला, और जहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं ये स्ट्रक्चर को, राइट। अब इसको स्ट्रक्चर को रिटर्न करके यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, तो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। ये वाला वीडियो आप अगर
थोड़ा मतलब डिफिकल्ट लगे तो आप इसको पॉज करके और आराम से देख सकते हो, एक बार दो बार देखिए समझ में आएगा, क्योंकि मैंने इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे देखिए आप, स्टूडेंट नेम, ये आईडी इतना हो जाएगा, राइट, इंटीजर है, राइट। ये स्टूडेंट नेम अरे है, अरे ऑफ कैरेक्टर है, या चेरी हो जाएगा। नेम लेंथ 6 है और एलोकेटेड स्ट्रक्ट साइज 18 है, राइट, 18 है। 18 क्यों है, अब यहाँ पे देखिए 18 क्यों आया और यहाँ पे 23 क्यों आया दूसरे वाले में, राइट, क्योंकि यहाँ पे इसका साइज कितना है, इंटीजर है, इंटीजर है, इंटीजर है, 3 इंटीजर है इसमें, तो 12 साइज हो जाएगा। और यहाँ पे कैरेक्टर है, इसका साइज कितना है, 6 है, राइट, और ये एट द एंड कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, 6 है, राइट, इसलिए ये 18 हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ दूसरे वाले में, इसका जो साइज है, राइट, 12 तो फिक्स है, और ये इसका जो फ्लेक्सिबल एरे का साइज है ये अलग अलग आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है, ये 11 आ रहा है, तो 12 + 11 23 हो जाएगा, राइट, इसलिए। और यहाँ पे साइज ऑफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट, इसका साइज 12 आ रहा है, राइट। अगर इसको अपन ओनली इसका साइज देखते हैं तो इसका 12 आ रहा है, क्योंकि वो काउंट नहीं होता है, बट उसका जो एक्चुअल साइज है वो 23 और 18 है, और वो डिपेंड करता है कि फ्लेक्सिबल अरे जो अपना मेंबर है उसका साइज कितना होगा, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया फ्लेक्सिबल अरे मेंबर का। फ्लेक्सिबल अरे मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से देखना, और ये इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए, राइट। इसके कुछ एक जो पॉइंट्स है वो मैंने बताया जो आपको याद रखने हैं, कि इसको साइज अपने को ये इंक्लूड नहीं करता जब स्ट्रक्चर का साइज करते हैं, इसका फ्लेक्सिबल अरे मेंबर लास्ट में डिक्लेयर होना चाहिए, राइट। सो ये है, ये पॉइंट्स आप याद रख लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अभी लिमिटेशंस और यूसेज देखते हैं स्ट्रक्चर का। तो यूसेज में आपको मैंने बहुत सारे बताया कि टू डिफाइन द कस्टम डेटा टाइप्स, ये यूजर डिफाइंड डेटा की कैटेगरी में आता है ये, तो इसलिए इससे अपन इसको यूज करके स्ट्रक्चर का यूज करके कस्टम जो डेटा टाइप है वो अपन बना सकते हैं। जैसे कोई डेट्स बनाना है, राइट, टाइम बनाना है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने हैं, तो वो सब इसमें, क्योंकि इसमें मल्टीपल डेटा टाइप के मेंबर अपन रख सकते हैं अंडर एक डेटा टाइप के, राइट। So used in data organization where a large amount of data can be stored in different fields, right, other field में, यानी कि कैरेक्टर में, फ्लोट में, डबल में, इंटीजर में, और उसको एक ही वेरिएबल में बनाना है तो वो स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं वहाँ पे। टू क्रिएट डेटा स्ट्रक्चर सच एज ट्री, लिंक लिस्ट, जब लिंक लिस्ट और ट्री पढ़ोगे तो उस टाइम पे भी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं अपन नोड क्रिएट करने के लिए। नोड में क्या रहता है, डेटा रहता है और पॉइंटर रहता है, राइट, तो वहाँ पे इसका यूज करते हैं अपन। can be used for returning multiple values from a function। फंक्शन से अपन एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन एक वैल्यू के अंदर अपने को मल्टीपल डेटा, जैसे अरे है, राइट, अरे में भी क्या होता है, मल्टीपल इंटीजर, उसमें सेम टाइप का, लेकिन अगर स्ट्रक्चर रिटर्न करेंगे अपन, स्ट्रक्चर वेरिएबल रिटर्न करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप को एक में क्लब करके और वो रिटर्न कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये जो रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज अचीव करने के लिए अपन स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं, करेक्ट। इसके अलावा बहुत सारे हैं, आप देखना। अभी लिमिटेशंस की बात करते हैं, ये मैंने कुछ एक यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं। लिमिटेशंस की बात करते हैं तो हायर मेमोरी कंजम्पशन, मैंने आपको बताया जब पैडिंग और पैकिंग के बारे में बताया था कि इसमें क्या होता है, बाय डिफॉल्ट पैडिंग इनेबल रहता है, राइट, और पैडिंग इनेबल रहता है तो इसमें एक्स्ट्रा मेमोरी कंजम्पशन भी होता है, राइट, इट इज ड्यू टू स्ट्रक्चर पैडिंग, राइट, हायर मेमोरी कंजम्पशन रहता है इसमें। तो इसका ये लिमिटेशन है, इसका ये ड्रॉबैक है कि अपने को मेमोरी लिमिटेड है लेकिन वहाँ पे एक्स्ट्रा मेमोरी उसमें कंज्यूम हो रहा है, राइट। नो डेटा हेडिंग, इसमें डेटा हेडिंग वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, सी सपोर्ट नहीं करता है। ऐसा नहीं कि अपन कुछ एक डेटा को हाइड कर सकते हैं, कुछ एक को पब्लिक कर सकते हैं, तो पब्लिक प्राइवेट का कॉन्सेप्ट है वो इसमें नहीं रहता है। डू नॉट परमिट डेटा हेडिंग, स्ट्रक्चर मेंबर कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी फंक्शंस एनीवेयर इन द स्कोप ऑफ द स्ट्रक्चर। जहाँ पे उस स्ट्रक्चर वेरिएबल का स्कोप रहेगा वहाँ उसको सारे डेटा को अपन एक्सेस कर सकते हैं। डेटा हेडिंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। फंक्शंस इनसाइड स्ट्रक्चर, फंक्शन अलाउ नहीं करता है स्ट्रक्चर में, राइट, तो ये भी इसका ड्रॉबैक है कि इसमें अपन इससे रिलेटेड फंक्शंस इसमें नहीं लिख सकते हैं, राइट। जब आप C++ में क्लास वाला कॉन्सेप्ट है, क्लास में क्या है, उसमें ये सारी फीचर्स हैं जो इसके ड्रॉबैक्स हैं उनको वहाँ पे कवर किया है, राइट, और उसको नाम दीजिए क्लास। तो वो वाला जब C++ बताऊंगा तो उस टाइम पे देखेंगे उसको। तो ये इसका ड्रॉबैक है कि इसमें फंक्शन अपन डू नॉट परमिट फंक्शंस इनसाइड द स्ट्रक्चर, सो वी कैन नॉट प्रोवाइड द एसोसिएटेड फंक्शंस, राइट। स्टैटिक मेंबर्स, इसमें स्ट्रक्चर में स्टैटिक मेंबर नहीं रख सकते हैं अपन, कैन नॉट हैव स्टैटिक मेंबर्स इनसाइड इट्स बॉडी, राइट, स्टैटिक मेंबर इसमें नहीं डाल सकते। कंस्ट्रक्शन क्रिएशन इन स्ट्रक्चर,
कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर वी कैन नॉट हैव कंस्ट्रक्टर इनसाइड द स्ट्रक्चर। इसमें होता है फंक्शन नहीं रख सकते तो कंस्ट्रक्टर भी नहीं रख सकते, राइट। सो ये कुछ एक इसके ड्रॉबैक्स हैं और कुछ इसके यूसेज हैं, राइट। तो ये मैंने आपको लिस्ट डाउन किया, इनको याद रखना, ये इंटरव्यू में पूछ ले जाते हैं। सो ये था स्ट्रक्चर के बारे में आज का वीडियो। अभी नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे यूनियन के बारे में। यूनियन भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। और बिट फील्ड के बारे में भी मैंने आपको आज भी बताया बिट फील्ड के बारे में, और उसमें भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक दो एग्जांपल और लेके भी बिट फील्ड का थोड़ा और क्लियर कर दूंगा। अगर आपको आज समझ में नहीं आया तो आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। और यूनियन के बारे में मैं उसमें अच्छे से बताऊंगा। इस यूनियन में भी पैडिंग और पैकिंग और ये सब यूज होता है, तो ये पूरा डिटेल में अपन देखने वाले हैं कि यूनियन को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं, यूनियन कब और कहाँ यूज करना चाहिए, तो उसके बारे में मैं अच्छे से उस वाले वीडियो में, नेक्स्ट वाले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। सो तब तक आप ये स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो प्रेस द लाइक बटन, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियोज आते रहेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में या किसी और टॉपिक के बारे में, तो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और कमेंट करके बताओ कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। या दैट्स ऑल, थैंक यू गाइज।